दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है 24/7 विजिलेंस एंड फैसिलिटी सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत जोशी जी। जोशी जी, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी जो सिक्योरिटी है एजेंसी, जो सिक्योरिटी एजेंसी है आपकी, आप ये बताइए इसकी स्थापना कब और कैसे हुई और उसका क्या मूलभूत उद्देश्य है, उस बारे में आप बताइए। 24/7 विजिलेंस एंड फैसिलिटी सर्विसेज की जो स्थापना है ये 2011 में हुई है और इसका मूल उद्देश्य जो है क्वालिटी सिक्योरिटी सर्विसेज महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में प्लस एक रिवॉल्यूशन लाना था कि जिसमें अच्छे क्वालिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स उनका मिनिमम वेजेस के मुताबिक पेमेंट करना और उसके साथ साथ में ही रोजगार में बढ़ावा देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। साथ साथ में ही सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट करते समय उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद यूनिट्स के अंदर में डिप्लॉयमेंट हमारे मैनेजर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से जाके करते हैं और उसका फीडबैक दिया जाता है प्रॉपर तरीके से कि किस प्रकार से सिक्योरिटी चल रही है, किस प्रकार से सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके मुताबिक हम लोग सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करते हैं। सर, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें वर्क प्रोफाइल भी बहुत मायने रखता है। तो एज ए एमडी जो आप हो, तो आप ये बताइए आपका क्या बैकग्राउंड है ये सिक्योरिटी में और किस तरह की सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करते हो, किस तरह से ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है बाकी एम्प्लॉइज़ को, तो उस बारे में बताइए। एज ए डिफेंस ऑफिसर मैं चाइनीज़ इंटरप्रेटर करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चीनी भाषा का मैं दुभाषी था पहले और पार्टिसिपेटेड इन कारगिल वॉर, मैं कारगिल वॉर में भी था। और उसके बाद जो है 2007 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो है मुंबई बेस्ड जो थी, उनके साथ में मैंने एज ए रीजनल मैनेजर करके मैंने पहले काम किया और उसके बाद फिर 2011 में जो है मैंने 24/7 विजिलेंस एंड फैसिलिटी सर्विसेज की स्थापना की। उद्देश्य यही था कि उनको सिक्योरिटी गार्ड्स को और अपने जो एरिया में जो काम करने वाले जो लोग हैं यहाँ पे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके बाद फिर हाउसकीपिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं हम साथ साथ में। तो मेरा उद्देश्य यही था कि रीजन के अंदर में कॉस्टली ज़्यादा मार्जिन न लेते हुए, मिनिमम मार्जिन लेते हुए मैक्सिमम आउटपुट देना, ये मेरा उद्देश्य था और वो उद्देश्य हम कई मायनों में जो है हम सफल रहे हैं। सर, आज के सिक्योरिटी सिनेरियोस को देखते हुए आप ये बताइए कि आप सिक्योरिटी एजेंसी रन करते हो तो किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है, क्या नयापन है उसमें, क्या एडवांसमेंट है, उस बारे में बताइए। सिक्योरिटी के अंदर सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये है कि बहुत सारी अनऑथराइज सिक्योरिटी कंपनीज जो है, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश या कहीं पे भी जो है भारत में, ये इस प्रकार से चल रही है। कुछ जो सिक्योरिटी मैनेजर्स हमारे पास पे पहले काम करते हैं, दे लर्न द थिंग्स, किस प्रकार से सिक्योरिटी चलाई जाती है। उसके बाद फिर मेनली सिक्योरिटी गार्ड्स का एक्सप्लॉयटेशन करना, ये सबसे बड़ी खतरनाक और एक गंदी बात मेरे नज़र में है। मिनिमम वेजेस के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पुलिस लाइसेंस की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइसेंस के बिना सिक्योरिटी चलाना, पुलिस लाइसेंस के बिना सिक्योरिटी चलाना, ये एक प्रकार का गुनाह है। लेकिन जो कंपनी के इंडस्ट्रियलिस्ट बोलो या रेसिडेंशियल गार्ड्स बोलो, ये जो जनरली हायर करते हैं, ये इसके ऊपर तवज्जो देते नहीं हैं। मेन क्या रीज़न रहता है कि ट्रेनिंग लिए हुए लाइसेंस्ड सिक्योरिटी गार्ड लेते तो हम उनका पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं। पहले पुलिस वेरीफाइड सिक्योरिटी गार्ड अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो उनका हमें आधार कार्ड प्लस बाकी की सब चीज़ें जानकारी होने के कारण ऐसी गार्ड्स को वेयर अबाउट, और अगर कहीं कुछ हादसा हो जाता है तो उस हादसे को निपटने में आसानी रहती है, जिसमें पुलिस की हम मदद भी ले सकते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि चंद पैसे बचाने के चक्कर में गार्ड्स का एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम यूपी बिहार से आने वाली जितनी भी ये है फौज बोल सकता हूँ मैं, जो यहाँ पे आके करना चाहते हैं कि भाई हम लोग जो है सिक्योरिटी में कार्ड में काम करना चाहते हैं और उनको बिना मिनिमम वेजेस दिए हुए एक गार्ड्स का एक्सप्लॉयटेशन जो करते हैं, वो देखकर मन बहुत दुखी होता है। हमारा कहना इतना ही है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को मिनिमम वेजेस अगर मिलेगा तो उसका परिवार भी खुशहाली से चलेगा और उसके साथ साथ में
एक खुशहाल आदमी वही एक अच्छी तरह से जिंदा दिली से ड्यूटी करके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। जोशी सर, जब आप विजिलेंस और सिक्योरिटी जो चलाते हो तो आप ये बताइए कि पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या होम मिनिस्ट्री हो गया, उसके साथ आपका कैसा समन्वय होता है, क्या कोऑर्डिनेशन होता है, उस बारे में? सिक्योरिटी गार्ड जिस समय में हम चयन करते हैं तो सबसे पहले वो 10वीं पास मिनिमम होना चाहिए, ये एक कंडीशन रहती है। उसको लिखाई पढ़ाई करना आना चाहिए। पसारा एक्ट 2007 के मुताबिक उनका 100 आवर्स का ट्रेनिंग ये होना अनिवार्य है, और वो ट्रेनिंग किया हुआ सिक्योरिटी गार्ड उसको हम अच्छी तरह से अच्छा प्रशिक्षित करने के बाद उसको हम ड्यूटी के ऊपर उसको ज्वाइन कराते हैं। तो मेनली पसारा एक्ट 2007 का जो लाइसेंस मैंने आपको जो दिखाया था वो लाइसेंस मैंडेटरी है। उस लाइसेंस के बिना सिक्योरिटी चलाना या अपॉइंट करना ये इलीगल है। ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ महाराष्ट्र के लोगों को कि ऐसी इलीगल सिक्योरिटीज ना डिप्लॉय करिए जो एक्सप्लॉयटेशन करती है। सिक्योरिटी गार्ड को प्रॉपर मिनिमम वेजेस दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड को सम्मान दीजिए। आज एक सम्मान की ज़रूरत है। गार्ड की ड्यूटी ये कोई गलत ड्यूटी नहीं है। गार्ड की ड्यूटी एक सम्मानजनक ड्यूटी है, जिसके पास में पावर्स है, जो अच्छी तरह से ड्यूटी कर सकता है, जो आपकी वेल्थ की, आपकी प्रॉपर्टी की ये पूरी रक्षा करता है। तो उसके साथ में ऐसा भेदभाव मत कीजिए कि उनको कुछ कम पैसे में उसको ये करके डिप्लॉयमेंट करके उनको उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में नाइंसाफ़ी मत कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। सर, जैसे कि आप सिक्योरिटी सर्विसेज के अलावा हाउसकीपिंग सर्विसेज को भी रन करते हैं, तो आप ये बताइए, और आपका मेजर नेटवर्क पूरा फैला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स में, अदर स्टेट्स में भी फैला हुआ है, तो आप ये बताइए कि आगे चल के और कुछ एक्सपेंशन आपका आगे चल के है, किस तरह का वर्क कल्चर, उस बारे में बताइए। जी हाँ, हमारा महाराष्ट्र में हम लोग पूरा पूना, मुंबई, उसके बाद धुले, उसके बाद फिर अकोला, अमरावती, विदर्भ की सब जगह, मैक्सिमम जगह पे हम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। उन सब जगह के ऊपर हमारे मैनेजर्स जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स को डिप्लॉय करते हैं और उनका देखभाल करते हैं। और हर जगह पे जितने भी गार्ड्स हमारे काम कर रहे हैं उन सब को हम प्रोविडेंट फंड एंड ESIC के कवरेज के अंदर में उनको और उनके पूरे परिवार को लेने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से क्या हो जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड अगर उसका परिवार अगर सुरक्षित है तो वो एक अच्छे ढंग से वो काम कर सकता है। और साथ साथ में अगर आप उसको प्रॉपर वेजेस देते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा खुद का अनुभव है कि मेरा गार्ड ही मेरे लिए काम लेके आता है। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड, अ सैटिस्फाइड सिक्योरिटी गार्ड विल डेफिनेटली गिव यू द प्रॉपर मार्केटिंग। ही विल डू मार्केटिंग फॉर यू एंड ही मे स्पॉइल। अगर अच्छी तरह से आप उनकी देखभाल नहीं करते तो आपका पूरा काम बिगाड़ने का काम भी आपका गार्ड ही कर सकता है। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि अच्छा पेमेंट दो। अगर DA बढ़ सकता है तो क्या हम गार्ड का DA नहीं बढ़ा सकते? गार्ड का पेमेंट नहीं बढ़ा सकते? हम तो आपको कितना हम पेमेंट देना चाहते हैं ये भी हम आपको जो है क्लाइंट्स को जो है उसकी पूरी डिटेल्स भी हम देते हैं कि हम सिक्योरिटी गार्ड को इतना पेमेंट दे रहे हैं, उतना इनका प्रोविडेंट फंड है, इनका ESIC है, उतनी उसकी एक्स्ट्रा वेजेस उसने परफॉर्म की है। तो ये एवरी सब आई बिलीव इन ए क्रिस्टल क्लियर बिजनेस। शहर, विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक प्रशांत जोशी जी, जो कि आप 24/7 विजिलेंस एंड फैसिलिटी सर्विसेज के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, आपको हमारे जो दर्शक है लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस है रजिस्टर्ड ऑफिस का हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उसे देख के हमारे दर्शक जिन्हें सिक्योरिटी का आवश्यकता है, इंटरेस्टेड दर्शक है, तो वे आपसे संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ। तो जोशी जी, चलते चलते आप ये बताइए कि आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी आप सालों से चलाते आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी सर्विसेज है, उस बारे में बताइए। तो हम बुटीबोरी में भी काम कर रहे हैं, हम हिंगड़ा में MIDC में काम कर रहे हैं, हम पूना में कर रहे हैं, हम लोग जो है अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं।